Good morning, students. Today we discuss about exercise 13.2 of question number 2 of third. क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 25 की पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सपेंड ऑफ 25। सबसे पहले हमें स्टूडेंट ये जो 25 है इस 25 को हमें पावर एक्सपेंड करना है। पावर एक्सपेंड का मतलब होता है जैसे 25 है, अब 25 को यदि हम पावर में चेंज करते हैं तो इट मीन्स 5 की पावर 2। क्लियर। अब 25 का तो हो गया 5 की पावर 2 देन होल पावर ऑफ 4। ओके, तो 25 का तो हो गया 5 की पावर 2 देन होल पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ एक्सपोनेंट then one power is interior and one power is exterior, then what will we do? Then we will multiply by whole power। हम इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे then 2 4s are 8 then 5 की पावर 8 divided by 5 की पावर 3। अगेन वी विल डिस्कस दैट 25 की पावर 4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 25 है इसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे और पावर का मतलब होता है 25 का होता है जैसे 25 है 5 देन 5, तो 25 को हमने जब पावर में कन्वर्ट किया देन 2 टाइम देन 5 की पावर 2। 25 का मीन्स हो गया 5 की पावर 2 एंड होल पावर इज द 4। और जब अकॉर्डिंग टू रूल देन फर्स्ट पावर इन इंटीरियर सेकंड पावर इन एक्सटीरियर, जिसे हम बोलते हैं होल पावर। जब एक पावर अंदर होती है और एक पावर बाहर होती है तो हम उन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब रूल नंबर 3, रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब डिवाइड में बेस सेम होता है तो हम पावर को क्या करते हैं माइनस, देन 5 की पावर 8 माइनस 3 देन 5 की पावर 5। इट इज द फाइनल आंसर। So next question is next question is 3 into 7 की पावर 2 into 11 की पावर 8 अपॉन 21 into 11। 3 into 7 की पावर 2 into 11 की पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11। अब इस टाइप्स के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिसका एक्सपेंड पावर में कन्वर्ट हो सकता है उसे हम एक्सपेंड पावर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 3, अब 3 को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते तो ये एज इट इज हो गया। 7 को भी हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये भी एज इट इज हो गया। 11 को भी हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये भी एज इट इज हो गया। अब हुआ 21। अगर हम कहते हैं कि 21 के टुकड़े क्या होते हैं, जैसे हम बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर में क्या होता है 21 के हमने फैक्टर किया तो 3 से किया, 3 7 या 21, तो 21 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए 3 इंटू 7। तो 21 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 7 एंड 11 इज द 11 की पावर 3। ओके, अब हमें क्या करना है 3 कैंसिल। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो अपॉन है इस अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। ओके, देन 7 की पावर 2, भाई बेस दोनों का सेम है, जब बेस दोनों का सेम होता है तो उस कंडीशन में पावर क्या होती है माइनस। इट मींस 7 की पावर 2 माइनस 1। हमने 1 क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ पर ओनली 1 7 रिप्रेजेंट है इनटू। अब 11 यहाँ है 8 और नीचे 11 है 3 और ये हो गया अपॉन का मतलब होता है डिवाइड की कंडीशन। डिवाइड में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है माइनस। तो इसका मतलब है 11 की पावर 8 माइनस 3 देन 2 माइनस 1 इट मीन्स 7। 11 अब 8 माइनस 3 5 इट मीन्स 11 की पावर 5। सो इट इज फाइनल आंसर। सर हमें स्टूडेंट सबसे पहले ये देखना है कि ऐसे क्या नंबर हैं जिन्हें हम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट होने के बाद फिर हमें इसके जो लॉस है, एक्सपोनेंट के जो लॉस हैं, उन्हें हमें क्लियर करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। और रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब किसी भी बेस की पावर यदि 0 होती है इट विल बी 1, यानी 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, तो 1 प्लस 1 देन फाइनल आंसर इज 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। ओके, देन 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 1 1 1, 1 1 1, it is final answer. So next is 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3 इंटू a की पावर 3। सो स्टूडेंट मेडिटेशन दिस पॉइंट इज 2 की पावर 8। अब हमें क्या करना है कि जैसे ये 2 है, अब इस 2 के फैक्टर क्या होते हैं, अब 2 के फैक्टर बने नहीं सकते। जैसे मैं कहता हूं कि 3 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 के फैक्टर भी नहीं बन सकते। अगर मैं कहता हूं कि 9 के फैक्टर क्या होते हैं, तो आपके ये 9 के फैक्टर हो जाएंगे, यानी 3 की पावर 2, तो ये 9 के फैक्टर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे 2 के फैक्टर नहीं हो सकते तो हम क्या करेंगे कि ये जो 2 की पावर 8 है ये एज इट इज हो गया, क्योंकि 2 के फैक्टर नहीं हो सकते। देन a की पावर 3 ये हो गया a की पावर 3 अपॉन, अब ये जो 4 है ओनली हमें बेस को देखना है। व्हाट इज द बेस, देन बेस इज 4। अब 4 के यदि हम फैक्टर कन्वर्ट करते हैं, 4 के यदि फैक्टर करते हैं देन 2 2, 4 का फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 2, तो हम इस 4 की जगह लिख देंगे 2 इंटू 2। 4 की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 2 इंटू 2, है तो ये 2 2 सा 4। अगर ये 6 होता तो 2 इंटू 3 हो जाता। अगर सपोज ये 8 होता, ये होता 8 की पावर 3, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 8 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, और उन सब के ऊपर पावर क्या हो जाएगी 3 3 3। तो सेम कंडीशन हमें यही करना है कि 2 के फैक्टर, या हम जनरल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि 2 के टुकड़े क्या हो सकते, नहीं हो सकते। तो 2 की पावर 8 हमने एज इट इज कर दिया। हमें टुकड़े ओनली बेस के करने, पावर के कभी नहीं करने। a की पावर 3 एज इट इज। अब 4 के टुकड़े क्या होते हैं 2 इंटू 2, उनके ऊपर पावर क्या थी 3, हमने ये पावर 3 कर दिया, और यहां भी हमने 3 कर दिया, इंटू a की पावर 3, a की पावर 3 से a की पावर 3 कैंसिल। अब लॉ के अकॉर्डिंग ऊपर 2 कितने हैं 8, ऊपर तो हो गया 2 की पावर 8। अब हमें देखना है कि नीचे 2 कितने हैं। देखिए रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं देन पावर विल बी ऐड। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है ऐड। देन 3 प्लस 3 6, तो ये हो गया 2 की पावर 6। वापस रिपीट करता हूं, 2 की पावर 8 है वो ऊपर वैल्यू है। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, 3 प्लस 3 6। अब डिवाइड का रूल, डिवाइड में क्या होता है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है माइनस। इट इज द 8 माइनस 6 देन 2 की पावर 2 एंड फाइनल आंसर इज 4। हम 2 की पावर 2 पर भी दैट सोल्व कर सकते हैं और हम 4 पर भी दैट सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमें हर प्रॉपर्टी को, हर लॉस को अपने माइंड में सेट रखना है। नाउ नेक्स्ट इज a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 8। a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 8। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि डिवाइड है, यहां डिवाइड, अगर मैं इसके नीचे अगर 1 लगा देता हूं तो भी हमारे लिए कॉमन हो। हम ये भी कह सकते हैं कि सर जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो हम पावर प्लस कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं सर हम पहले इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड में जब बेस सेम हो गए तो भी माइनस होगा, तो हम चाहे इसको मल्टीप्लाई वाले मेथड से भी कर सकते हैं और हम इसे डिवाइड वाले मेथड से कर सकते हैं। तो जब a की पावर 5 माइनस 3 इंटू a की पावर 8,
a की पावर क्या हो गया 5 माइनस 3, क्यों? क्योंकि डिवाइड की कंडीशन में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है माइनस, तो a की पावर 5 माइनस 3 इंटू a की पावर 8, 5 माइनस 3 इट इज द a की पावर 2 इंटू a की पावर 8। अब जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है प्लस, 2 प्लस 8 10, देन a की पावर 10। Okay, now next is question number 3. Question number 3 is say true and false. हमें ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में किस कंडीशन में ट्रू होगा और किस कंडीशन में फॉल्स होगा। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 इंटू 10 की पावर 11 इज इक्वल्स टू 100 की पावर 11। तो ये तो है LHS जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये है RHS जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। अगर LHS और RHS दोनों का आंसर बिल्कुल सेम होगा तो कंडीशन विल बी ट्रू, और अगर दोनों का आंसर अगर डिफरेंट होगा देन कंडीशन विल बी फॉल्स। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल 10 की पावर, अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसे हम क्या मानेंगे 1, तो ये तो हो गया 10 की पावर 1 और ये हो गया 10 की पावर 11। अब रूल के अकॉर्डिंग लॉज अगर हमारे माइंड में सेट है तो मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है प्लस, इट विल 10 की पावर 11। ये हो गया 10 की, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस तो सेम है तो बेस को तो हमने एक बार नोटेट किया और पावर को हमने ऐड किया, तो 11 और 1 12, तो ये हो गया 10 की पावर 12 और इस साइड है 100 की पावर 11 और दोनों सेम नहीं है, सो इट इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 6 की पावर 5। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 6 की पावर 5। हमें ये क्लियर करना है कि LHS और RHS दोनों सेम है या नहीं है। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का बेस सेम नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की पावर, मतलब ये लॉस के अकॉर्डिंग कहीं भी सेट नहीं है, तो इसका मतलब हमें इन दोनों को ओपन करके मल्टीप्लाई करना है। तो 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 की पावर 3 3 इंटू 3, 6 की पावर 5। ओके, देन 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24 24 3s are 72। again we'll repeat 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24 24 3s are 72 और ये हो गया 6 की पावर 5 and both are not equal, so it is the false। now next is question number 4th। question number 4th is 3 की पावर 0 एंड 1000 की पावर 0। अकॉर्डिंग टू रूल बेस की पावर 0, यदि किसी भी बेस की पावर यदि 0 होगी देन आंसर विल बी 1, किसी भी बेस की पावर 0 देन आंसर विल बी 1। सो LHS एंड RHS बोथ आंसर आर सेम, सो इट इज ट्रू। नाउ Question number 4th। Question number 4th, express each of the following as a product in prime factors only in exponential form। हमें only इसके prime factor ready करने हैं, like is 108। क्वेश्चन नंबर 108 इंटू 192, 108 इंटू 192 का हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें 108 के फैक्टर रेडी करना है। ओके, 108 के फैक्टर में ओनली प्राइम नंबर, डोंट वी यूज इज द कंपोजिट नंबर, ओनली वी विल यूज ओनली प्राइम नंबर। सो देन 2 5s are 10 2 4s are 8, again to 27, then again to no, then 27 is divided by 3 3 9s are 27, 3 3s are 9,
देन 3 1 3। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे ओनली प्राइम नंबर यूज करेंगे, ओनली प्राइम नंबर, डोंट यूज कंपोजिट नंबर, ओनली प्राइम नंबर। अब हमें इसको वापस रीचेक भी करना है। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108। इट्स ए क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज 192। ये तो फैक्टर हो गए 108 के। अब हमें एज इट इज 192, देन 2 2 9 18, ओके 2 6 12, अगेन 2, अगेन 2, अगेन 2, अगेन 2, अगेन 2, ओके 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 3 96, 96 3 100, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, 48 2 96, 96 2 192। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखना है। एक्सप्लेनेशन फॉर्म का मीन्स है कि हमें ओवरऑल ये देखना है कि टोटल 2 कितने रिप्रेजेंट है। देन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर 2 तो हो गया 8 टाइम, देन 2 की पावर 8, देन 3 1 2 3 4, ये हो गया 3 की पावर 4। द फाइनल आंसर इज 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question is 768, 768। so this question is 768, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, अगेन 2, 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, अगेन 2, 2 9 18, 2 अगेन 2, 48, अगेन 2। तो हमें क्या है कि इस कंडीशन में जब तक डिवाइड करेंगे जब तक लास्ट हमारे पास 1 रिप्रेजेंट नहीं होता। बस कंडीशन ये है कि हमें ओनली प्राइम नंबर की रिक्वायरमेंट है, नॉट ए कंपोजिट नंबर। 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, सो स्टूडेंट 6 वी विल राइट। 6 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। अब हम इसे रीचेक करेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128, 128 2 256, 256 3 768। लेकिन हमें जब भी हम फैक्टराइजेशन रेडी करेंगे तो हमें एक बार मल्टीप्लाई करके इसकी क्रॉस चेकिंग करेंगे कि क्रॉस चेकिंग इन सब का मल्टीप्लाई करने पर 768 वापस रिप्रेजेंट होता है या नहीं होता। देन 1 2 3 4 5 6 7 8, then 2 की पावर 8 into 3, so it is the explanation form. So student, thank you and have a nice day.